एक आदमी 3 दिन और 3 रातों से रेगिस्तान में फंसा हुआ था। जब उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा, तभी उसे नीचे एक गहरी खाई में एक घर दिखाई दिया। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गया ताकि थोड़ा पानी मिल सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस जमीन पर कदम रखते ही उसने नरक का दरवाजा खोल दिया है। घर के अंदर एक औरत रात का खाना बना रही थी। आदमी ने बताया कि वह रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और मदद के लिए फोन करने के लिए उसका फोन मांगने लगा। औरत ने कहा कि यहाँ उसके पास फोन नहीं है, लेकिन उसने अभी खाना बनाया है। अगर वह भूखा है तो बैठकर उसके साथ खाना खा सकता है। आदमी ने जैसे ही खाना मुंह में डाला, वह अचानक रुक गया। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर में उसने सिर्फ थोड़ा पानी पिया। रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन अगले दिन जब वह उसी जगह वापस आया तो वह हैरान रह गया। जिस सीढ़ी से वह नीचे आया था वह अचानक गायब थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सीढ़ी कहीं नजर नहीं आई। वह जल्दी से उस औरत के पास गया और पूछा कि सीढ़ी कहाँ गई। औरत ने कहा कि उसे भी नहीं पता, शायद कोई थोड़ी देर के लिए उसे ले गया है। उसने कहा कि शायद कल या परसों सीढ़ी वापस मिल जाएगी। ये सुनकर आदमी ने एक फैसला किया। उसने खाई की तरफ देखा और सोचा कि वह रेगिस्तान में घूमने आया है, इसलिए मुसीबत से डरकर रुक नहीं सकता। उसने तय किया कि वह खुद ही चढ़कर ऊपर जाएगा, लेकिन चट्टान पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। वह हर कुछ कदम बाद रुक जाता, फिर दूर तक चिल्लाकर मदद मांगता, उम्मीद करता कि कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही आवाज वापस सुनाई देती। बहुत कोशिश करने के बाद वह थक गया। आखिर उसे वहीं रुककर सीढ़ी वापस आने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसने औरत के चेहरे का अजीब भाव नहीं देखा। 7 दिन बीत गए, सीढ़ी अब तक वापस नहीं आई थी। आदमी परेशान हो गया। उसने टूल बॉक्स में से एक हथौड़ा निकाला। उसने अपना सामान बांधा और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह हथौड़े को चट्टान में गाड़कर एक एक कदम ऊपर चढ़ने लगा। जब वह लगभग ऊपर पहुंचने वाला था, तभी किसी ने अचानक एक मुर्गा नीचे फेंक दिया। आदमी डर गया और उसका पैर फिसल गया। वह चट्टान से नीचे गिर गया। वह 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और बड़ी मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसके पैर में लगी चोट के कारण चलना भी मुश्किल हो गया था। 100 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना तो दूर की बात थी। जब वह पूरी तरह निराश हो गया, तभी चट्टान के ऊपर 2 बच्चे दिखाई दिए। आदमी उनके पास गया और मदद मांगी। उसने बताया कि वह नीचे फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद आखिर ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। लड़के ने आदमी से कहा कि वह खुद को रस्सी से बांध ले। फिर वे ऊपर से उसे खींचने लगे। ऊपर चढ़ते समय आदमी ने घर की तरफ देखने से खुद को रोक लिया। अंदर बैठी औरत शांत होकर उसे देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और जैसा उसने सोचा था, 10 मीटर से भी कम ऊपर पहुंचते ही अचानक ऊपर मौजूद लोगों ने रस्सी छोड़ दी। आदमी लगभग नीचे गिर ही गया। वह चिल्लाकर उनसे रस्सी पकड़ने को कहता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी वह आसानी से मिलने वाले इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद ही ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। रेगिस्तान की तेज गर्मी में वह हवा में लटका हुआ था और आखिरकार बेहोश हो गया। पानी बहते बहते उसके ऊपर गिरा, जिससे उसकी नींद खुल गई, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। असल में यह पानी उन जंगली बच्चों की एक शरारत थी। वे काफी समय से लोगों को इसी तरह परेशान करके अपना मनोरंजन करते थे। उनमें से बड़ा बच्चा सिर्फ 18 साल का था और छोटा बच्चा 12 साल से भी कम उम्र का था। वे लगातार कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन आदमी उनकी बोली समझ नहीं पा रहा था। तभी उनके हाथ कांपने लगे और आखिर में आदमी झटका लगने से चट्टान से नीचे गिर गया। वह बेहोश हो गया। अच्छी बात यह थी कि औरत ने समय रहते उसे बचा लिया और वहाँ से निकल गई। इसके बाद आदमी काफी शांत हो गया। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि औरत और उन बच्चों के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि औरत को उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने यहीं रुकने का फैसला किया। वह पैर ठीक होने के बाद भागने का रास्ता सोचने लगा। शरीर को मजबूत रखने के लिए उसने रेगिस्तान में कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश की, लेकिन इस काम ने एक बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि वह हमेशा से रेगिस्तान में रह रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आदमी आखिर कर क्या रहा है। आदमी ने बताया कि वह सब्जियां उगा रहा है। वह बहुत बोर हो चुका था, इसलिए